आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्केप वेलोसिटी। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि यह है अर्थ और अर्थ के सरफेस पर जो है यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को जो है ऊपर की तरफ फेंकते हैं, अगर हम इसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो होगा ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और इसका जो स्पीड है वो घटता जाएगा और अंत में जो है कुछ हाइट जाने के बाद जो इसका स्पीड है वो 0 हो जाएगा और उसके बाद ये फिर से वापस आ जाता है अर्थ के सरफेस पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है। यहां पर इस ऑब्जेक्ट पर जो है एक फोर्स एक्ट करता है जिसे कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। सो इसीलिए जो है ये वापस आ जाता है। अब अगर हम इसे और तेजी से फेंकते हैं तो होगा ये कि अब और अधिक ऊंचा जाएगा और अंत में जो है इसका स्पीड 0 हो जाएगा और फिर से ये वापस आ जाता है और अर्थ के सरफेस पर गिरता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो मोशन है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में है, इसीलिए ये जो है ये वापस आ जाता है। लेकिन अगर आप स्पीड को लगातार बढ़ाते जाएं तो एक स्पीड ऐसा आता है, एक वेलोसिटी ऐसा आता है कि जिस पर कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ देता है और फिर वापस ये कभी भी लौट करके नहीं आता है। उस मिनिमम वेलोसिटी को जिस पर कि ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर चला जाता है और फिर वापस कभी लौट कर नहीं आता, उसी मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं कि वह है एस्केप वेलोसिटी इस प्लेनेट का। इस केस में कहेंगे कि इस अर्थ का वो होगा एस्केप वेलोसिटी। तो इसे थोड़ा बेहतर समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर वो बाउंड्री है। बाउंड्री का मतलब यह है कि इसके इस साइड ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस साइड ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। इसका एक और मतलब है कि हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होगा वो 0 होगा। क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो हम मान सकते हैं कि g का वैल्यू यहां पर 0 होगा, जबकि इसके इस साइड, इस बाउंड्री के इस साइड यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 0 नहीं होगा। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट को जो है यहां से जो है इस डायरेक्शन में फेंकते हैं तो होगा ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे की तरफ मूव करेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो घटता जाएगा और अंत में हमने ये मान लिया कि जैसे ही ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री को क्रॉस करता है और यहां पर पहुंचता है वैसे ही यहां पर इसका जो स्पीड है वो हमने मान लिया कि इसका स्पीड यहां पर हो गया 0। जस्ट इसे जो है क्रॉस किया है। क्योंकि ये जो है ये ऑब्जेक्ट इस फील्ड को क्रॉस कर चुका है तो अब यहां पर पहुंचने के बाद इस पर जो है कोई भी फोर्स यहां पर एक्ट नहीं करेगा, अर्थात ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करेगा और ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब वापस यहां पर अर्थ के सरफेस पर नहीं आएगा। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट यहां पर रुकता, यहां पर होता इस बाउंड्री के इधर, अर्थात ग्रेविटेशनल फील्ड में होता और यहां पर स्पीड इसका 0 होता तो इस पर फोर्स एक्ट करता और फिर ये वापस अर्थ के सरफेस पे आता। क्योंकि इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस फील्ड को छोड़ चुका है, अर्थात ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जा चुका है, तो ये फिर से वापस कभी भी लौट करके नहीं आएगा, भले ही ये ऑब्जेक्ट यहीं पे रुका रहे। अब यहां पर जिस स्पीड से हमने यहां पर इस ऑब्जेक्ट को फेंका है, ये जो मिनिमम स्पीड है जिससे कि ये जो है यहां पर इस फील्ड से बाहर जा चुका है, इसी मिनिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं कि यह है एस्केप वेलोसिटी इस प्लेनेट का। इस केस में कहेंगे कि हम इस अर्थ का ये होगा एस्केप वेलोसिटी। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को जो है इससे ज्यादा स्पीड से फेंक दें और तेजी से फेंकेंगे तो तब क्या होगा? तब भी ये जो है ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके बाहर जाएगा ही। लेकिन इस केस में अगर यहां पर ये छोड़ता है, क्योंकि हमने और अधिक स्पीड से फेंका है, इस ऑब्जेक्ट को हमने और अधिक स्पीड से फेंका है, तो अब जब ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा तो यहां पर इसका स्पीड 0 नहीं होगा। क्योंकि इस केस में हमने और ज्यादा स्पीड से फेंका है ना, तो यहां पर इसका स्पीड जो है वो 0 नहीं होगा। तो हम इस स्पीड को जो है, इस वेलोसिटी को जो है यहां पर जो हमने फेंका है, ये जो वेलोसिटी है, हम इस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी नहीं कहेंगे, हमें सिर्फ मिनिमम वाला ही लेना है। अगर हम इससे कम फेंकते, अगर हम यहां पर ये जो वेलोसिटी है इससे अगर हम कम फेंकते, कुछ ऐसा फेंकते इससे कम होता, तो फिर ये इसके अंदर ही कहीं रुक जाता और इसके अंदर ही अगर ये रुकता तो फिर ये जो है ये वापस अर्थ पे आता। तो हम इसे भी जो है एस्केप वेलोसिटी नहीं कहेंगे, ना ही हम इस केस में एस्केप वेलोसिटी कहेंगे और ना ही हम इस केस में एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। हम एस्केप वेलोसिटी किसे कंसीडर करेंगे? हम इस केस वाले को कंसीडर करेंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ने के बाद ये जो है ये रुक गया
अर्थात ये जीरो हो गया। तो यही वाला जो वेलोसिटी है, ये वाला यही है मिनिमम वेलोसिटी, और हम इसी वेलोसिटी को कहेंगे कि यह है इसके वेलोसिटी, इस प्लेनेट का इस केस में कहेंगे कि हम इस अर्थ का जो है यह है इसके वेलोसिटी। तो अब हम जो है यहां पर ये देखेंगे कि इसके वेलोसिटी कितना होगा। तो हमने ये मान लिया कि जब हम इसको फेंकते हैं तो उस समय इसका जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो हमने मान लिया कि वो है वी ई। हमने ये मान लिया कि हमने इस वेलोसिटी से जो है इसे फेंका और ये अंत में इस फील्ड को छोड़ करके बाहर चला गया और यहां पर रुक गया। तो अगर हमने इसे फेंका है और इसके पास एक वेलोसिटी है और इसका कुछ मास भी है, तो इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। सो मान लेते हैं कि इसका जो मास है इस ऑब्जेक्ट का, यह है स्मॉल लेटर m। तो यहां पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो यहां पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये होगा हाफ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू यहां पर जिस स्पीड से हमने फेंका है वो, सो उसका स्क्वायर, तो वी ई स्क्वायर। ये हो गया जब हमने फेंका तो इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है वो। क्योंकि ये अर्थ के सरफेस पे है तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। वो कितना होगा, तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये जो अर्थ है इसका जो मास है ये है कैपिटल M। सो इसका मास कैपिटल M है और इसका जो रेडियस है वो हमने ये मान लिया कि इसका जो रेडियस है अर्थ का, ये रेडियस है कैपिटल R। सो रेडियस है कैपिटल R। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी यहां पर इस केस में होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगा ये बराबर होगा नेगेटिव ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू ये जो अर्थ है इसका मास इंटू ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास डिवाइडेड बाय ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है वो। सो यहां पर होगा r। तो यहां पर दो चीज हमें पता चल गया, वो क्या है, एक तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा जब इसे फेंका गया और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी होगा इन दोनों का सम, ये होगा टोटल एनर्जी। ठीक है यहां तक। अब चले आते हैं इनफाइनाइट पर। यहां पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचा तो इसका स्पीड 0 है, तो यहां पर जो इसका काइनेटिक एनर्जी होगा इनफाइनाइट पर, चूंकि ये जो डिस्टेंस है ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट पे ही ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है, ये जो है कंसेप्चुअल पॉइंट है। तो यहां पर इनफाइनाइट पर इसका जो स्पीड है वो 0 है, तो हम कहेंगे कि यहां पर इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 होगा, होना ही है। अगर स्पीड 0 है तो काइनेटिक एनर्जी होगा, सो काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। और हमें पता है कि इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह भी 0 होता है, तो टोटल एनर्जी भी 0 होगा। अब यहां पर जो है हम फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां पर टोटल एनर्जी 0 है इनफाइनाइट पर, तो यहां पर अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, जब ऑब्जेक्ट यहां पर रहा होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम रहा होगा वो यहां पर भी 0 रहा होगा। इसी तरह से कहीं भी मान ले अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रहा होगा तब भी जो इस ऑब्जेक्ट के पास जो टोटल एनर्जी रहा होगा वो 0 ही रहा होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा तो भी जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों का जो सम होगा वो 0 होगा। हम कह सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम ये मान रहे हैं कि यहां पर जो है जो एयर है वो नहीं है, सो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा ड्यू टू एयर वो नहीं कर रहा है, तो यहां पर जो एनर्जी है टोटल एनर्जी वो कंजर्व्ड रहेगा। तो टोटल एनर्जी हर एक पॉइंट पर 0 होगा। सो यहां से हम कहेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस जो पोटेंशियल एनर्जी है ये है 0। तो अब काइनेटिक एनर्जी के जगह पर हम ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये होगा यहां पर हाफ इंटू m इंटू वी ई स्क्वायर्ड प्लस पोटेंशियल एनर्जी के जगह पर हम इसे लिखेंगे माइनस g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई ये r। सो ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब अगर जो है हम इस टर्म को इस साइड भेजते हैं इक्वल टू के इधर, तो यही बन जाएगा, यहां से हम लिख सकते हैं कि ये होगा हाफ m वी ई स्क्वायर्ड, ये बराबर हो जाएगा g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल लेटर r। तो अब देखें यहां पर ये जो स्मॉल m है ये इस स्मॉल m को कैंसिल कर देगा, तो यहां से ये जो escape वेलोसिटी है ve ये बराबर हो जाएगा, escape वेलोसिटी ve ये बराबर हो जाएगा यहां से स्क्वायर रूट ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ, हम 2 को भी जो है यहाँ से इस साइड भेज दे रहे हैं, तो यहाँ पर होगा 2g इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये जो है r ये। तो यहाँ से हमें मिला कि इसके वेलोसिटी कितना होगा, इसके लिए हमें जो है यहाँ पर फार्मूला मिल गया। यहाँ पर ध्यान दें कि ये जो इसके वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे ऑब्जेक्ट का मास कुछ भी हो, हम जो है फेंकेंगे जब, तो उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस प्लेनेट पर उस ऑब्जेक्ट के लिए जो इसके वेलोसिटी होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके वेलोसिटी जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से हम एक और फॉर्म पे बात करना चाहते हैं, वो ये है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में। तो हमने ये मान लिया कि यहाँ पर ये जो अर्थ का सरफेस है, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है ये है स्मॉल जी। तो यहाँ से हमें पता है कि ये जो स्मॉल जी है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये बराबर होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू अर्थ का मास, जो भी प्लेनेट होगा उसका मास। तो यहाँ पर अर्थ है तो इसका मास डिवाइडेड बाय उस प्लेनेट का जो रेडियस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है, हमें पता है। तो जिस वीडियो में जो है हमने इसे डिराइव किया है, उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं यहाँ सजेस्टेड वीडियोज में डाल रहा हूँ, हो सके तो आप उसे क्लिक करें और देख लें। तो फिर अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब जो है हम इसके वेलोसिटी को जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं VE, जो कि होगा इसके वेलोसिटी। ये बराबर है, किसके बराबर है, ये बराबर है यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय ये जो r है ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर एक r को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा r स्क्वायर, और साथ ही साथ हमें यहाँ पर न्यूमरेटर में भी एक r को मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हम इस r को यहाँ पर इस r से कैंसिल कर देंगे तो फिर हमें यही मिलने वाला है। वैसे हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे नहीं। अब यहाँ पर आप इस टर्म को देखें, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला टर्म, ये किसके बराबर है, यहाँ पर देखें ये इसके बराबर है, जो कि यहाँ पर स्मॉल g के बराबर है। सो यहाँ पर हम इसके जगह पर स्मॉल g लिख सकते हैं, जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ से हम कहेंगे VE ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू r के। तो यहाँ पर ये हो गया इसके वेलोसिटी के लिए फार्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म में। अब हम यहाँ से ये पता करना चाहते हैं कि इस अर्थ के लिए जो इसके वेलोसिटी होता है वो कितना होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ से जो है इसे थोड़ा सा बाईं तरफ शिफ्ट कर लेता हूं, जिससे कि मुझे जगह मिलेगा। तो हम कैसे पता कर सकते हैं, हम यहां पर पता करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसका वैल्यू कितना होगा और ये जो अर्थ का रेडियस है इसका वैल्यू कितना होगा हमें पता है। तो हम यहां से जो इसके वेलोसिटी होगा अर्थ के लिए वो पता कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे VE ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू अर्थ के सरफेस पर जो g का वैल्यू होता है ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड के, इंटू ये जो अर्थ है इसका जो रेडियस होता है ये होता है 6400, इंटू अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, चूंकि 6400 किलोमीटर होता है, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर के। तो अब अगर आप इसे कंप्यूट करते हैं तो आप ये पाएंगे कि ये जो इसके वेलोसिटी है VE ये बराबर होता है 11,200 मीटर पर सेकंड के, और इसे अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा इसके वेलोसिटी, ये होगा अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के। तो इस तरह से हमें पता चला कि अर्थ के लिए जो इसके वेलोसिटी होता है वो कुछ इतना होता है। अलग अलग प्लैनेट के लिए इसके वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो यहां से हम कहेंगे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ के सरफेस से अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंकते हैं
तो फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ करके चला जाता है और फिर कभी भी वापस नहीं लौटता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।